नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। तीसरी बार सिंहासन पर बैठने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राजनीति में एक अध्याय की शुरुआत कर दी है। ऐसा अध्याय जिसने बड़ी बड़ी पार्टियों के होश उड़ाने की तैयारी कर ली है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अगर अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वाकई रायसीना हिल्स पर नई इबारत लिखी जाएगी। यह इतिहास न सिर्फ बीजेपी के लिए खास होगा बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि 2029 में लुटियंस की दिल्ली न सिर्फ सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का गवाह बनेगी बल्कि सीसीएस के मंत्रियों की साक्षी भी बनेगी। वो मंत्री जो 10 साल तक एक ही मंत्रालय का पदभार संभालने में कामयाब होंगे, वो मंत्री जिन्होंने बखूबी तरीके से मंत्रालय में अपनी जिम्मेदारी अभी तक निभाई है। तो आगे कुछ बताएं तो पहले ये बताते हैं क्या होता है सीसीएस। सीसीएस में 4 मंत्रालय आते हैं: रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय दोबारा राजनाथ सिंह को दिया गया है। गृह मंत्रालय दोबारा अमित शाह को दिया गया है। विदेश मंत्री भी दोबारा एस जयशंकर को बनाया गया है। वित्त मंत्री भी दोबारा निर्मला सीतारमण को ही बनाया गया है। इन 4 मंत्रियों से मिलकर सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति का गठन होता है। इन मंत्रिमंडल के सदस्यों को शामिल कर उन्हें खास तरह के काम सौंपे जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर फैसला लेने वाली यह सबसे बड़ी कमेटी है। ये कमेटी रक्षा संस्थानों में अधिकारियों की नियुक्तियों से लेकर रक्षा नीति, रक्षा खर्च और देश की सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों पर फैसला लेती है। ये कमेटी कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेती है। तो ये बात तो आपने समझ ली कि सीसीएस क्या होता है। अब ये भी समझिए कि कैसे सीसीएस के चारों मंत्री और प्रधानमंत्री इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और क्यों चारों मंत्रियों के कार्यकाल को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। सबसे पहले आते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2014 में मोदी सरकार बनी तो राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया गया था। 2019 में उनका मंत्रालय बदलकर रक्षा मंत्री बना दिया गया। 2024 में एक बार फिर राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय ही दिया गया। भारतीय राजनीति में 70 साल की यात्रा में राजनाथ सिंह दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार एक ही मंत्रालय का जिम्मा संभाला है। इससे पहले दौर के पन्ने अगर पलटे तो एके एंटनी 2006 से 2014 तक लगातार 8 साल रक्षा मंत्री रहे, यानी कि 10 साल का कार्यकाल भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अब अगर राजनाथ सिंह 2029 तक अपना एक ही मंत्रालय में 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वो ऐसा करने वाले पहले रक्षा मंत्री बन जाएंगे। इसके साथ ही दूसरा नाम आता है अमित शाह, गृह मंत्री का। अमित शाह को मोदी सरकार में दूसरी बार गृह मंत्री बनाया गया है। अगर अमित शाह दूसरी बार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो ये बात भी इतिहास बन जाएगी, क्योंकि साल 1951 से 52 पहले आम चुनाव में नेहरू कैबिनेट में कैलाश नाथ काटजू को गृह मंत्री बनाया गया था। नाथ काटजू ने गृह मंत्री के तौर पर सिर्फ 4 साल कार्यभार संभाला। 1955 में उनकी जगह गोविंद वल्लभ पंत को गृह मंत्री बनाया गया, लेकिन उनका कार्यकाल भी कम रहा। लाल कृष्ण आडवाणी 1998 से 2004 तक वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री रहे। तो ऐसे में अगर अमित शाह 10 साल इस मंत्रालय में पूरा कर लेते हैं तो वाकई वो सबका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर नाम आता है निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री का। मोदी सरकार में 2017 में निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बनाया गया था। 2019 में निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया। निर्मला सीतारमण भी लगातार दूसरी बार वित्त मंत्री बनने वाली पहली नेता बन गई हैं। देश के सबसे पहले वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने 1956 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 1991 से 96 तक मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे। अरुण जेटली 2014 से 19 तक दूसरे ऐसे नेता बने जिन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया। और अब वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण के पास है और अब वो वित्त मंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल दोबारा पूरा कर लेती हैं तो वो एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगा। और चौथा नाम आता है एस जयशंकर, विदेश मंत्री का। एस जयशंकर को भी 2019 में विदेश मंत्री बनाया गया था। एक बार फिर उन्हें विदेश मंत्री के तौर पर मोदी सरकार में जिम्मेदारी दी गई है। अगर एस जयशंकर भी अपना 10 सालों का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वो भी मोदी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, यानी कि ना सिर्फ इतिहास बनेगा बल्कि मोदी सरकार कुछ खास करने में कामयाब भी साबित होगी। तो एक बार फिर मोदी सरकार एक नया इतिहास गढ़ने की ओर कदम बढ़ा रही है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।